गुड आफ्टरनून क्लास। गणित की कक्षा 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुपद पाठ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। बहुपद चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद का क्या अर्थ है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहु मीन्स बहुत सारे, ठीक है। पद मीन्स पद, बहुत सारे पद का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे 3x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक। अब इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा है बहुपद, तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितना आपको आइडिया है कि इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं। 3, राइट। ये एक पद है 3x², ये एक पद है 4x और एक ये पद है 3। इन पदों के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन जो दे रखी है इसमें कितने पद हैं, ठीक है। बीच में कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का या फिर माइनस का, ठीक। इस एक्सप्रेशन में कितने पद हैं? 3, ठीक। अगर हम देखें 3 एक पद है, 3x ये भी एक पद है, 3x² ये भी एक पद है और 3xyz ये भी एक पद है। अब अगर हम देखें इन चारों पदों को, अगर हम प्लस माइनस और प्लस से प्लस माइनस कोई सा भी चिन्ह लेकर इन्हें जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? ये एक एक्सप्रेशन बन गई, ये एक व्यंजक बन गया, ठीक है। तो इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं व्यंजक में? 4, ठीक है। पदों के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यस, ठीक। पदों को हम कैसे दिखा सकते हैं? एक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का चिन्ह होना चाहिए बीच में, उससे हमें पता लगता है कि पदों की संख्या कितनी, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास दे रखा है 3 गुणा 3x, 3x एक अकेला पद है। अगर 3 देखें केवल तो 3 भी एक अकेला पद है, ठीक है। और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या इसमें कितने पद हो गए इस एक्सप्रेशन में? 2। क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह है ये देखना जरूरी होता है। गुणा का चिन्ह, बीच में कौन से चिन्ह होने चाहिए? प्लस या माइनस। ये गुणा होकर क्या बन जाएगा? 9x, 9x बन गया, ठीक है। तो 9x बन गया तो ये अकेला ही बन गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक। अब बहुपद पढ़ाने के लिए कुछ शब्दों जो है इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपको उनका ज्ञान हो गया तो आप जो है उससे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से समझकर कर सकते हैं। जैसे चर राशि, दूसरा पॉइंट अचर राशि, तीसरा पॉइंट पद, चौथा पॉइंट व्यंजक, पांचवा पॉइंट समीकरण, छठा पॉइंट हाफ मीन्स पावर। नेक्स्ट पॉइंट
प्रारूप। नेक्स्ट पॉइंट गुणांक। नेक्स्ट पॉइंट शून्य। इस पाठ के अंदर इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। इन सब शब्दों का क्या अर्थ है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर अगर हो गया तो आप जो है इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते, सबके ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए भी आपको इन सब शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद को समझने से पहले चर और अचर राशि क्लियर होनी चाहिए कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि। चर राशि चर राशि और अचर राशि। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स इनके चर राशि के क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड एंड सो। कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है या अल्फाबेट का स्क्वायर भी हो सकता है, कोई सा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं चर राशि। अचर राशि में क्या आ जाता है, संख्या 3, 4, 5, ठीक है, माइनस का 3, ये इसके उदाहरण, ठीक है। अब चर राशि और अचर राशि में कुछ अंतर समझ में आया। ये जो अचर राशि का उदाहरण है 3, 4, 5, ये फिक्स नंबर है। 4 हमेशा 4 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये है चर राशि वाला, चर राशि में क्या है एक्स का मान चेंज हो सकता है, ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है प्रश्न की क्या कंडीशन है। तो एक्स का मान हम बदल भी सकते हैं। जैसे हमने एक्स ले लिए नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, कौन कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड सो ऑन आगे तक। तो उसका प्राकृतिक संख्या को हम कोई सा भी संख्या उसमें से उठा सकते हैं, ठीक। तो एक्स, वाई, जेड क्या है, चल चलने वाली राशि। अचर फिक्स, तो चल नहीं सकती, फिक्स है, ठीक है। तो चर राशि में क्या होता है, मान बदलते रहते हैं, इसमें मान फिक्स रहता है। उदाहरण है एक 10 + 20 = 30, ठीक। x + y = 30, ये दो समीकरण दिखा रखी है, ठीक है। अब इसमें इन दो समीकरणों को भी देखिए आप, 10 + 20 = 30 है। तो इसमें यहाँ पर 10 और 20 अंक फिक्स है, 10 हमेशा 10 ही रहेगा और 20 हमेशा 20 ही रहेगा। उन दोनों को जोड़ने के बाद 30 आता है। ये हो गया इसका उदाहरण अचर राशि। चर राशि का उदाहरण x और y है, ठीक है। x + y, x और y को जोड़कर 30 आता है। तो x और y कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 + 29, इनको भी जोड़ के 30 आएगा। तो x का मान यहाँ पर 1 है, y का मान यहाँ पर 29 है, ठीक। 2 + 28 = 30 और 3 + 27 = 30। इसमें भी देखिए आप x का मान बदल रहा है, तो x का मान बदल सकता है, y का मान भी बदल सकता है। जिनके मान बदलते हैं वो कौन सी होती है, क्लियर हो गया, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम x का मान 30 से बड़ा तो नहीं ले सकते, इस कंडीशन पे x और y के मान बदल सकते हैं इस समीकरण के अकॉर्डिंग, ये समीकरण के आधार, ठीक है, इस कंडीशन के आधार पर, ये प्रश्न के आधार। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप सब बच्चे बता सकते हैं कि चर राशि और अचर राशि क्या होती है? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम देखेंगे पद।
3x प्लस 5, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये सारे उदाहरण किसके दे रखे हैं? बहुपद के, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है? बहुपद को कैसे पहचानेंगे? बहुपद की पहचान प्लस नियम, इसको हम जानेंगे, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है? इसमें चर राशि की घात, हमेशा बहुपद में चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। पहचान का जो नियम है वो क्या है? चर राशि की घात बराबर क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 आगे, ठीक है। अब चर राशि, इस वाले बहुपद में चर राशि क्या है? x, ठीक है। इसकी घात क्या है? कोई अंक नहीं लिखा हुआ इसकी घात पर, तो 1, ठीक है। अब हमने देखा कि 1 एक पूर्ण संख्या है, चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद है। ऐसे ही आपने इसमें देखा चर राशि क्या है? x ही है। यहाँ पर इसकी घात 1 है, यहाँ पर इसकी घात 2 है। तो बड़ी वाली घात देखते हैं, ठीक है। तो इसमें चर राशि की घात क्या है? 2। 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें चर राशि की घात क्या क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तीनों ही अंक क्या है? पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। अब एक और 2-3 और उदाहरण देखिए। 3x की घात 1/2 प्लस 4x प्लस 2, 3√x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, 3/x प्लस 1, 3x प्लस 5x स्क्वायर। ये आपको मैंने 4 उदाहरण और लिखे हैं। अब आप देखिए इसमें इन 4 उदाहरणों में क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि हमने देखा इसमें चर राशि x है, इस पद में तो चर राशि की घात 1 है, इस पद में चर राशि की घात 1/2 है।